यूं जो तकता है आसमान को तू, कोई रहता है आसमान में क्या? बोलते क्यों नहीं मेरे हक में, हावले पड़ गए जबान में क्या? ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, एक ही शख्स था जहान में क्या? वाकई जॉन एलिया एक ही शख्स था, अपनी जात में अंजुमन, सबसे जुदा, सबसे अलग। जॉन भाई जब हयात थे तो अक्सर उनके हमअसर जो थे वो उनसे खाइफ रहते थे। उनमें से चंद तो ऐसे थे जो बाकायदा जॉन भाई से हसद करते थे। आज भी हासिदाने जॉन के कबीले से ताल्लुक़ रखने वाले चंद बौने जॉन भाई से मंसूब मनगढ़ंत कहानियां सुनाते हैं और खींच खांच के अपना कद जॉन भाई के बराबर लाने की कोशिश करते हैं। जेनजी, जिन्हें आज के बूमर्स अक्ल शऊर से आरी नस्ल कहते हैं, उन जेनजी के दौर में भी इंटरनेट पे सबसे ज्यादा सर्च किया जाने वाला शायर अगर कोई है तो वो जॉन एलिया है। जॉन भाई से इब्तिदाई तारुफ तो हमारा पीटीवी के मुशायरों से था, लेकिन असल रंग उनका दिखाई देता था सादात अमरोहा के मुशायरों में, जहां तालियों की गूंज में जॉन भाई एंट्री करते किसी रॉक स्टार की तरह और मुशायरा लूट कर ले जाते थे। जॉन भाई से मेरी मुलाकात का वसीला बना मेरा करीब तरीन दोस्त शफीकुर रहमान। वो जॉन भाई के आलमी डाइजेस्ट में स्केच आर्टिस्ट की जॉब करता था और साथ साथ गुलूकारी के मैदान में स्ट्रगल कर रहा था। ये 80 के अवाइल की बात है। मैं फैसला कर चुका था कि मुझे म्यूजिक ही करना है। लकीली मुझे उस दौर के मशहूर कंपोजर करीम शाहबुद्दीन साहब के साथ काम करने का मौका मिल गया था। मुझे जब भी फुर्सत मिलती मैं शफीक के पास आलमी के दफ्तर पहुंच जाता। शफीक अपने काम में मसरूफ होता, वैसे भी वो कम ही बोलता था उन दिनों, लेकिन जब वो बोला माशाल्लाह तो उसकी आवाज़ पूरे पाकिस्तान ने सुनी। वो एक ऐसा वॉइस ओवर आर्टिस्ट हुआ कि जिसकी आवाज़ और जिसके अंदाज को लोग आज भी याद करते हैं। तो हम वहाँ बैठे होते थे तो मैं आलमी के पुराने शुमारे उठाकर उन्हें पढ़ता था, ख़ास तौर पर जॉन भाई का लिखा हुआ पहला सफ़ा। वो पहला सफ़ा एक ज़बरदस्त तहरीर हुआ करती थी और वैसे तो मैं क्या उसको समझ पाता, 22-23 साल की उम्र थी मेरी, लेकिन मैं ये सोचता था कि जॉन भाई क्यों लिखते हैं और किसके लिए लिखते हैं। वो कभी उसमें इंसानी नफ्सियात पर बात करते, कभी ज़मान व मकान की गुत्थियां सुलझाते, तो कभी गुज़िश्ता तहज़ीबों का तज़किरा करते। तशबीहात, मुहावरे, इस्तारे, मतलब कमाल की रवानी थी जॉन भाई की तहरीर में। हम वहाँ बैठे होते थे तो अक्सर जॉन भाई दफ्तर आते, हम खड़े होते, सलाम करते उनको, वो जवाब देते, एक आध जुमला वो शफीक से बोलकर अपने रूम में चले जाते। ये अक्सर होता था। मेरा अक्सर सामना हुआ करता था जॉन भाई से, लेकिन कभी कोई बात नहीं हुई। मेरी खैर क्या औकात थी कि मैं उनसे बात करता या वो मुझसे बात करते, लेकिन मेरा सामना उनसे होता था। वो पहचानते थे कि ये कोई है जो आके यहाँ बैठता है। एक दिन मैंने शफीक से कहा, यार शफीक, मैं यहाँ बैठा होता हूँ, जॉन भाई आते हैं, मुझे देखते हैं, ऐसा ना हो कि किसी दिन डायरेक्ट ही हो जाए कि चलो मियाँ बहुत हो गया, कटो यहाँ से। वो हंसा, कहना ऐसी कोई बात नहीं है जानी, जॉन भाई का दिल इस दफ्तर से बड़ा है। अच्छा, कराची में जो लोग रहते हैं वो जानते हैं कि कराची में बराए नाम ही सर्दी पड़ती है, लेकिन सर्दियों में कोई एक रात ऐसी जरूर होती है जिसमें ठंड आपकी तबीयत पूछ लेती है। ऐसी एक रात थी, मैं आलमी के दफ्तर में शफीक के साथ बैठा हुआ था। सामने कमरे में जॉन भाई की महफिल लगी हुई थी और हर थोड़ी देर बाद वहां से दाद व तहसीन की सदाएं बुलंद होती थी, वाह वाह क्या कहने जॉन भाई, सुभान अल्लाह। तो मैं शफीक की तरफ देखता तो वो बड़ा फख्री अंदाज में मुस्कुराता, जैसे कह रहा हो कि हमारे जॉन भाई हैं भाई, हल्का नहीं लेने का इन्हें। थोड़ी देर में जॉन भाई की आवाज बुलंद हुई, मियां आर्टिस्ट। उन्होंने शफीक को बुलाया, शफीक चला गया। मैंने कहा यार अब ये आज जो है ना, आज मेरी क्लास हो जानी है,
इन्होंने मेरी वजह से बुलाया उसको। मैंने कहा इससे पहले कि जिल्लत का सामान हो मैं खुद ही निकल जाता हूँ। मैं उठने ही वाला था कि शफीक आ गया, तुझे जॉन भाई बुला रहे हैं। मैंने कहा मुझे क्यों बुला रहे हैं भाई? अबे चल ना, मैंने उन्हें बताया मेरा यार है, मेरा दोस्त है, चल उठ, अबे चल ना। मैं बादल नखास्ता उठा और शफीक के पीछे पीछे हो गया। वो दरवाजा जिसे मैं 5-6 महीने से देख रहा था, आज वो मेरे लिए खुल गया था। मैं अंदर दाखिल हुआ तो जॉन भाई अपनी कुर्सी पर दोनों पैर ऊपर किए बैठे थे। सामने 2-3 मेहमान बैठे थे उनके। मैंने सलाम किया, सलाम जॉन भाई। मियां तुम तो छुपे रुस्तम निकले भाई, ये जैज ड्रम बजाते हैं, बड़ा मुश्किल साज है, अंग्रेजों का साज है, हाथ पांव दिमाग सब लगता है उसमें। भाई वाह, क्या कहने, हमने सुना है तुम हमारा पहला सफा भी पढ़ते हो। मैंने कहा जी जॉन भाई, वो मैं भाई ये लड़का तो खासा माकूल निकला। कमरे में कहका बुलंद हुआ। जॉन भाई ने कहा बैठ जाओ मियां। मैं बैठ गया, शफीक भी बैठ गया। जॉन भाई अपनी मशहूर जमाना गजल खामोशी कह रही है कान में क्या आ रहा है मेरे गुमान में क्या के कहीं दरमियान में थे। उन्होंने एक शेर पढ़ा, हम सब ने दाद दी। फिर बारी आई उस शेर की जो उस गजल का सरताज शेर है। ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, एक ही शख्स था जहान में क्या। ये शेर जॉन भाई के लबों से अदा हुआ है और मुझे लगा जैसे मैं किसी नोहा खां के कदमों में बैठा हूं। माहौल में यकदम एक रक्कत सी तारी हो गई। लोगों की दाद में दुख का अंसर नुमाया था। जॉन भाई पर जॉन आया हुआ था और वो झूम रहे थे। ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, एक ही शख्स था जहान में क्या, एक ही शख्स था जहान में क्या। हमें नहीं मालूम हम कब वहां से उठे, कब कैफे प्याला पहुंचे, कितनी ही चाय पी डाली हमने, कितनी ही सिगरेटें फूंक डाली। बस कानों में एक ही आवाज गूंज रही थी, ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, एक ही शख्स था जहान में क्या। वाकई जॉन एलिया एक ही शख्स था, सबसे अलग, सबसे जुदा। जॉन एलिया एक ही शख्स था। आदाब। अगर आपको हमारा आज का एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और दुआओं में याद रखिए।